नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सी न्यूज में वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बांदा, बस्ती, चतरा, एटा और गाजियाबाद की खबरों पर नजर डालेंगे। फर्जी आईडी और कूट रचित ढंग से गिरोह बनाकर कर्मचारियों से ठगी करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर अरुण कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय मोहन लाल निवासी ग्राम भरबलिया, बुजुर्ग आजाद चौक, थाना रामगढ़ ताल, जनपद गोरखपुर, अकाउंटेंट, चकबंदी विभाग गोरखपुर, राजेश पाठक पुत्र केदारनाथ पाठक निवासी ग्राम कोल्हमपुर, विशेन पचकौली, थाना नवाबगंज, लेखपाल हरैया तहसील बस्ती, नानमून मौर्य पुत्र राम केवल मौर्य निवासी गेड़सर, मुरावन पूर्वा, थाना वजीरगंज, जनपद गोंडा, अरुण श्रीवास्तव पुत्र रामलोचन श्रीवास्तव, थाना गोंडा, जो एजेंट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, और प्रदीप दुबे पुत्र दुर्गा प्रसाद दुबे निवासी पूरी पुरसदा पोखरा, थाना तरबगंज, जनपद ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक था, जिससे और अन्य से कुल 26,75,000 नगद और 4 खातों में 1,32,00,000 रुपए फ्रीज कराए गए। सर कुछ अलग तरह का खुलासा है और बड़ी रिकवरी है, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सर क्या है पूरा मामला, किस तरह खुलासा है? पूरा प्रकरण ये है कि थाना नवाबगंज से एक सूचना पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि स्टेट बैंक के खातों में फर्जी गबन करके कुछ पैसे लाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा, और उसके जो है संदिग्ध तरह से इसको कार्रवाई की है। इसको देखते हुए इस पर जाँच कराया, अपनी सीधी टीम लगा करके जाँच में पाया गया कि कुछ व्यक्ति मिल करके फर्जी जीपीएफ के नाम पर नई आईडी बना करके और पैसे निकाल करके स्टेट बैंक खातों ट्रांसफ़र करा रहे हैं, और जिनके खातों में ट्रांसफ़र हो रहा है उनको कुछ रकम देकर बाकी रकम उसे ले रहे हैं। ये जब खुलासा हुआ इसमें मुकदमा कायम किया गया। मुकदमा कायम करने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि अरुण वर्मा गोरखपुर में चकबंदी कार्यालय उनमें बाबू है, और साथ में एक लेखपाल राजेश पाठक जो इसके सहयोगी थे। ये लोग आईडी अपनी स्टेट बैंक का या किसी बैंक का खाता देते थे और वहाँ से पैसा से दबा कर ये लोग उसको निकाल कर आपस में बांट देते थे। इस तरह से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और लगभग 11 करोड़ की जो है रिकवरी हमारे पास है, जिसमें कि मकान, उनकी ज़मीनें और नगद पैसे भी और बैंक में जमा हुए पैसे भी। सर कुछ कैश कितने बिल बना के घोटाला का काम चल रहा था? इसमें यह था कि ये फर्जी आईडी क्रिएट करते थे। आईडी क्रिएट करके उसके जो है जीपीएफ के नाम पर पैसा निकाल देते थे। एक बार में 7 से 8 या 9 लाख निकालते थे। 10 लाख से ऊपर निकालने पर बैंक से पूछताछ हुई, से बचने के लिए 9 लाख निकालते थे, और उसको जिस अकाउंट में ले जाते थे उससे कुछ पैसा दे करके बाकी उसे निकाल लेते, आपस में बांट देते। कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी तक 11 करोड़ तक का ब्यौरा दिया उन्होंने, लेकिन ये काफ़ी और बढ़ा सकता है। कैश की कितनी रिकवरी हुई है सर? कैश की रिकवरी 26,75,000 कैश रिकवरी है, और 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास जो है उनके बैंक के खाते सीज कराए, जिसमें पैसा मौजूद है। कुछ सामान भी बरामद हुआ? सामान में मैं जो है एक ज्वेलरी शॉप भी सीज किया गया, जिसमें गोरखपुर में वो रखा था, और साथ में लैपटॉप और इसमें लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, और डेस्कटॉप है, और कर्मचारियों में आईडी फर्जी आईडी मिली। कितने लोगों को सर टोटल इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, या कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गोरखपुर से जो चकबंदी का बाबू है, और राजेश पाठक, और साथ में 3 अन्य सहयोगी जिनके खातों में पैसा आया, जो सहयोग कर रहे थे, या जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले नानू हो रहे हैं। सर क्या कुछ और जिलों में ये जालसाजी का जो है धंधा और भी जिलों में चल रहा है इनका? अब इसको गंभीर जाँच जाँच की जा रही है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। दरोगा का जबरन प्यार, लड़की का इनकार और मुकदमों की बौछार। शासन के निर्देश पर एडीजी अखिल कुमार जांच करने सदर कोतवाली के पोखर भिजवा पहुंचे। बस्ती जिले में पुलिस का एक और कारनामा आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। पहले जिले के अधिकारियों ने दरोगा को क्लीन चिट दे दी, लेकिन पीड़िता ने न्याय के लिए राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया और वहां पर इंसाफ के लिए फरियाद की। उसने दरोगा दीपक सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। दरोगा पर अश्लील मैसेज और कॉल करके प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दरोगा से जब लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया और नंबर को ब्लॉक कर दिया, तो लड़की और परिजनों पर दरोगा ने मुकदमों की बौछार कर दी। 1 साल के अंदर 8 मुकदमे पीड़ित और उसके परिवार पर दर्ज हुए, जिसकी वजह से पीड़ित और उसके घर की 3 लड़कियों की शादी भी टूट गई। पीड़ित की गुहार का शासन ने अब संज्ञान लिया है।
मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। एडीजी, आईजी, कमिश्नर और डीएम को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। ये कमेटी मामले की जांच कर शासन को रिपोर्ट देगी। मामला लॉकडाउन में शुरू हुआ। मास्क चेक करने के नाम पर आरोपी एसआई दीपक सिंह ने सदर कोतवाली के सोनोपार चौकी पर पीड़ित काजल सिंह को रोका। उसके बाद जबरन उसका नंबर ले लिया। यहीं से दरोगा के एक तरफा प्यार की कहानी शुरू हुई। दरोगा ने अब व्हाट्सएप मैसेज में शायरी भेजना शुरू किया। इसके बाद कॉल करने लगा। लड़की ने इसके बाद अपने परिजनों से दरोगा की सारी करतूतों को बताया, जिसके बाद लड़की ने दरोगा दीपक सिंह का नंबर ब्लॉक कर दिया, जिससे दरोगा का पारा चढ़ गया और दूसरे नंबर से कॉल करने लगा। लड़की के बार बार इंकार से भी दरोगा नहीं माना, जिसके बाद एसपी से पीड़िता ने शिकायत की। शिकायत पर एएसपी ने जांच शुरू की तो सारे मामले में दरोगा को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन अनुशासनहीनता में दरोगा को लाइन हाजिर करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। अब पीड़िता का आरोप है कि दरोगा की मिलीभगत से उनकी और उनके परिवार के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार तबाह हो गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मुकदमे जमीनी विवाद में दर्ज हुए हैं, जो कि गांव के ही लोगों ने दर्ज कराए हैं। बहरहाल अब इस प्रकरण की जांच शासन के निर्देश पर उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम कर रही है। एडीजी ने कहा कि जिस चक्रोट को लेकर विवाद शुरू हुआ था उसकी जांच की गई है। इसके अलावा दरोगा की भूमिका भी चेक की जा रही है। दरोगा को जांच में क्लीन चिट देने की भी जांच की जाएगी। पुलिस पे सवाल खड़े हुए हैं, आपको आना पड़ा जांच करने, क्या न्याय मिलेगा परिवार को? देखिए, शासन के सर्वोच्च स्तर से कल रात जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं उन्होंने निर्देश दिया है मुझे, कमिश्नर बस्ती मंडल, आईजी बस्ती मंडल और जिलाधिकारी बस्ती की टीम गठित की है कि हम आएंगे और इस प्रकरण की पूरी तरह से जांच करेंगे। तो इस प्रकरण की पूरी जांच की जाएगी और जो न्यायोचित कार्रवाई है और जो न्यायोचित निर्णय है वो लेकर शासन को अवगत कर देंगे। अच्छा, शुरू से इस जांच में जिला हवाली की गई और बचाने का प्रयास किया गया दरोगा को, आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि आप आए हैं जांच करने? और अब देखिए, अभी तो जांच शुरू नहीं है, ये विषय जांच के एंड में बोल पाऊंगा कि क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया। अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच अभी प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी हम लोग चक्रोट देख के आए हैं जो विवाद का मूल कारण है, जहाँ से विवाद शुरू हुआ है। अब इसमें पुलिस का क्या रोल रहा, अन्य विभागों क्या रोल रहा, विवाद क्यों हुआ, वादी पक्ष क्या कर रहा है, प्रतिवादी पक्ष क्या कर रहा है, सभी चीज़ों के बयान लिए जाएंगे और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाएगा, तब आपको अवगत कराएंगे। सर, कहीं ना कहीं पीड़ित जो था, अगर उसे निचले स्तर से न्याय मिल जाता तो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ जांच का बिंदु रहेगा कि अगर कहीं नीचे ठीक से जांच नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई। थैंक यू। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता सुशील शर्मा की रिपोर्ट। चतरा सदर थाना परिसर में होली पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सदर एसडीएम मुमताज अंसारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर एसडीपीओ अविनाश कुमार, थानाध्यक्ष लव कुमार, बीडीओ हारून राशिद, सीओ भागीरथ महतो, सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा के अलावा प्रखंड की तमाम पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने बैठक में मुख्य रूप से भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने संबंधित पंचायत के प्रतिनिधियों और शांति समिति के सदस्यों से होली पर्व जाति, रंग, धर्म, विभेद, समुदाय की नीतियों से परे सामाजिक समरसता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सहयोग करने की बात कही। इस मौके पर शहर के विभिन्न समुदायों से कई गणमान्य लोग उपस्थित की गई थी, जिसमें इस चतरा शहर में कैसे शांतिपूर्ण वातावरण में होली का पर्व हम लोग मनाएं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, चूँकि कोविड-19 का दूसरा चक्र पूरे देश में फिर से एक बार प्रकाल रूप धारण करने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कल इस संबंध में सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के को जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके पालन करते हुए हम लोग शांतिपूर्ण वातावरण में हम पूरे चतरा जिला में होली का पर्व संपन्न करेंगे। और साथ ही सोशल मीडिया पे विशेष इस पर फोकस रहेगा कि जो भी पोस्ट करें उस पर हम लोग निगाह बनाए रखें, किसी का धर्म भावना को आहत ना हो। इसी के संबंध में हम लोग इस परिसर में आज हम लोग बैठक किए और सभी को एक दूसरे का होली पर्व के अबीर लगा के हम लोग अग्रिम। चतरा से सी न्यूज संवाददाता हेलाल लक्की की रिपोर्ट। एटा में आगामी होली शबे बारात त्योहार को दृष्टि में रखते हुए जनपद भर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले भर के संभ्रांत नागरिकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर विभा चहल ने कहा कि आगामी त्योहारों को नजर में रखते हुए संपूर्ण जनपद में विशेष सतर्कता बरती जाए। होलिका दहन वाले स्थानों का एक बार पुनः निरीक्षण करके चेक कर लें, जिससे कि वहां होली के त्योहार के दिन किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। संपूर्ण जनपद में साफ सफाई, विद्युत और जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। शांति और सौहार्द की मिसाल कायम रखते हुए परंपरागत तरीके से होली का त्योहार मनाया जाए। इस अवसर पर एएसपी ओपी सिंह, एएसपी राहुल कुमार, एसडीएम सदर अबुल कलाम, परवेज जुबैरी, जहीर अहमद सहित जिले भर के संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद। मोहन गार्डन अशोक विहार में दिव्यांग को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि रात 10 बजे 4 बदमाश ढांचा बांध कर आए और लूटपाट की कोशिश करने लगे। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने उसके भाई दिलशाद के माथे और सीने पर गोली मार दी और चले गए। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा है। वहीं कॉलोनी में इस घटना से दहशत का माहौल है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पैसे के लेन देन को लेकर गोली मारी गई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। बिल्लू जी, क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना ये हुई जी, 4 आदमी भी मास्क लगा के आए और उनके सापे भी बांध रखे थे उन लोगों ने, और आके लूटमार करने लगे। तो लूटमार करने के बाद हमारे भाई जो है उसने एहतजाज करा, तो एहतजाज करते ही उसने तुरंत गोली चलाई, एक गोली खाली चलाई। तो उस पे उसके बाद आते ही छू दिए, एक सिर में मारी और एक यहाँ मारी, 2 गोली मार गए और चले गए मेरे आंखों के सामने। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? मेरे भाई का नाम था दिलशाद। कितनी गोली मारी दिलशाद को? दिलशाद को 2 गोली मारी। रोल मेरे आदमी को मार दिया। वे अपाई जंगे थे, पता नहीं किस तरह हमारा पेट भर रहे थे। हमने वो घर लिया था, इसमें भी हमारे पैसे फंस रहे हैं। और मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे 4 बच्चे, 3 लोग, पता नहीं कौन थे। कितने बजे गोली मारी है? 9-10 के बीच में मारी है। कितने लोग थे? 4 थे मोटरसाइकिल पे। कितनी गोली मारी गई? 2 गोली मारी, एक मत्थे में और एक छाती में मारी। क्या कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी थी, काम कर रहे थे अच्छा खासा, पता नहीं किसने मार दी, किसने क्या करा क्या नहीं। और उनका कल से मुझे कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। वे मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को वीरान कर दी। आपने कोई शिकायत की है? मैं पुलिस से भी सब, किसी ने बात भी नहीं करवाई, फ़ोन भी ले लिया, फ़ोन पे भी बात नहीं करवाई। इतने कॉल करे ना फ़ोन उठाए, ना किसी का द्वारा फ़ोन करा कहीं रिश्तेदारी में। फ़ोन भी पुलिस वालों के पास ही है, उनका मुझे कोई पता नहीं कहाँ है। मैं कल से नंबर मिलाती परेशान हो रही। मेरे बच्चे रो का बावले हो रहे हैं। वीरान कर दिया मैं घर से। ये घर भी नहीं चला गया हमारा, तो हमने जो इसमें पैसा लगाया जो करा सब नहीं। हम मैं कहाँ जाऊँ इन बालकों को लेकर? क्या होगा मेरे बच्चों का? मेरे 3 लोंडी और 1 लोंडा होगा, मैं क्या करूँ? थाना लोनी के अशोक विहार चौकी क्षेत्र में दिलशाद नाम के व्यक्ति हैं। रात में लगभग 9 बजे अपने भाई के साथ एक घेर है वहाँ मौजूद थे। तभी 3 व्यक्ति वहाँ आए जो इनसे पैसे के तकादे को लेकर वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद के दौरान उनमें से एक व्यक्ति ने दिलशाद को गोली मार दी। इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त दल की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। खबर है गाजियाबाद की, जहां गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस की सबसे अंतिम बोगी, जनरेटर और लगेज यान में भयंकर आग लग गई, जिसको रेलवे स्टेशन स्टाफ और आरपीएफ के जवानों की सूझबूझ से तत्परता दिखाते हुए बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को बुलाकर तत्काल आग बुझाने में सक्रिय दिखे। वहीं 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोगी में आग बुझाने का काम संपन्न किया गया। वहीं बोगी के लॉक न खुलने पर बोगी के लॉक तोड़कर ही बोगी के अंदर लगी भयंकर आग पर काबू पाया गया। वहीं इस बीच स्टेशन के आसपास रोजाना ट्रेन के माध्यम से नौकरी पर जाने वाले लोगों का हुजूम लग गया। हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। समय रहते ही गाजियाबाद प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को रोककर आग पर काबू पा लिया गया।
जी सुबह लगभग 7 बजे सूचना मिली कि शताब्दी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से में बोगी में आग लगी हुई। तत्काल फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ भेजी गई। यहाँ पहुँचकर देखा गया कि बोगी ट्रेन के पिछले हिस्से में जो बोगी है जनरेटर और लगेज का यान है जिसमें आग लगी हुई है। तत्काल इसको ट्रेन के अन्य हिस्सों से जो है काट करके जो है अलग किया गया तथा दरवाजे को तोड़ करके आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। तो जिसमें काफ़ी सामान भरा हुआ है, सामान निकाला जा रहा है और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।